अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज 5A है, उसको क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हम स्टार्ट करने लगे हैं इस लेक्चर में, जिसमें वो कह रहे हैं सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। जो उसने क्वेश्चन दिए हुए हैं इक्वेशन की फॉर्म में, उनको सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन उसने जो 6 के पार्ट ए दिया हुआ है, x = 12 - 1/3x। तो अब हम ये करते हैं कि x = x + 1/3 x = 12। हमने ये किया, ये जो वैल्यू थी -1/3, ये x, ये भी वैल्यू x की है, ये भी x की है। तो इस वैल्यू को जो x की जो वैल्यू थी इक्वल के इस तरफ ले आए हैं, ताकि x की वैल्यू x के साथ ऐड हो जाए। अब हमारे पास क्या है कि इस पूरे को ना अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग 3 ऑन बोथ साइड। अब आप ये करें कि 3 से दोनों तरफ, यानी इक्वल के लेफ्ट साइड पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इक्वल के राइट साइड पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो जब 3 मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3x = 3 मल्टीप्लाई बाय 12। ये जब 3x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x हो जाएगा। ये देखो 3 से कैंसिल होगा, 1 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x 1 ज़र x हो जाएगा, = 12, 3 ज़र 36 हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, 3x और 1x, कितने x हो गए, 4x हो गए। और इधर देखो 36 है, देखो 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके 4 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 4 1 ज़र 4, 4 9 ज़र 36, यानी ये जो नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया। 4 1 ज़र 4, 4 9 ज़र 36 कैंसिल हो गया, 9 हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अच्छा, इसी का पार्ट बी जो है वो हम करते हैं 3/5x। पार्ट बी में वो क्या कर रहा है, 3/5 x = 1/2x + 1/2। अब ऐसा करें कि इस x को इधर ले आए, क्योंकि ये वैल्यू x की है, ये भी x है, x की वैल्यू x के एक तरफ ले आए। 3/5x, ये देखो कोई वैल्यू थी, इसके साथ किसी किस्म का कोई साइन नहीं था, तो इसका मतलब है इसके साथ प्लस का साइन था, इसलिए जब इस तरफ आया तो -1/2x हो गया, और दूसरी तरफ क्या आ गया, 1/2 इसी तरह। अब 5 2 ज़र क्या होता है, 10, मतलब 5 2 और 2 इनका एलसीएम लें तो 10 आ जाता है। तो इसके लिए आप ये करें कि मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड। मल्टीप्लाई का साइन लिख के आगे ING का मतलब होता है मल्टीप्लाइंग इन मैथमेटिक्स। अब देखो 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 10 मल्टीप्लाई बाय 3/5x माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 1/2x = 10 मल्टीप्लाई बाय 1/2। 5 2 ज़र 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस 2 5 ज़र 10। तो इसको डायरेक्ट बेशक लिख लें। देखो 2 और 3 मल्टीप्लाई होगा, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6x हो जाएगा। 5 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 5x, यानी 5 1 ज़र 5, 5 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 5x हो जाएगा। और 2 1 ज़र और 2 5 ज़र 10, 5 1 ज़र 5 हो गया। 6x में से 5x गया तो जस्ट x बचा, और इधर क्या आ गया हमारे पास, दूसरी तरफ क्या बच गया, 5। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया जी 5। इसी के साथ अब हम आगे क्या कर लेते हैं जी, पार्ट सी करते हैं। अब पार्ट सी जो है इसका वो है y/2 -1/5 = 2 - y/3, 2 - y/3। अब ये देखेंगे y/2 प्लस y/3 = 2 + 1/5। अब क्या हुआ, ये y की वैल्यू थी, इसकी वैल्यू से पहले माइनस का साइन था, जब ये वैल्यू इस तरफ आई तो ये माइनस का साइन प्लस में चेंज हो गया। y को एक तरफ कर लिया, जो कांस्टेंट नंबर थे बगैर y के, यानी इसके साथ भी y नहीं है, इसके साथ भी y नहीं है, सिंपल वैल्यू है, इसलिए ये वाला नंबर इक्वल के उस तरफ गया तो -5 जो उधर जाके +5 हो गया। अब अगर आप देखें 2 3 और 5 का एलसीएम लें तो इनका एलसीएम जो आता है वो 30 आता है, यानी 2 3 और 5, क्योंकि ये तीनों प्राइम नंबर हैं, 2 3 और 5 ये तीनों प्राइम नंबर हैं। तो इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करूँ मैं, 2 3 ज़र 6, 6 5 ज़र 30। तो अब मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाइंग 30 ऑन बोथ साइड कर लूँगा। 30 से मैं सबको मल्टीप्लाई कर दूँगा। अब देखो क्या हो गया, 30 मल्टीप्लाई बाय y/2 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय y/3 = 30 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय 1/5।
5 इक्वल के इस साइड पे 2 वैल्यू थी, देखो दोनों से 30 मल्टीप्लाई हुआ, इक्वल के इस तरफ भी 2 वैल्यू थी, इधर भी दोनों से 30 मल्टीप्लाई हुआ, 2 10 2 15 2 है ना, 2 15 30 और तो 15 y से मल्टीप्लाई होगा तो 15 y आ जाएगा, प्लस 3 10 30 तो क्या आ जाएगा 10 y से मल्टीप्लाई होगा तो 10 y हो जाएगा, 32 60 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, और 5 1 5 5 6 36 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 6 1 6 हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, ऐड करें तो 10 15 और 10 25 हो जाएगा, 25y इज इक्वल टू 66 हो गया। अब ये जो 25 साथ वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है उधर जाके क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी 25। अब हमने ऊपर देखो बड़ा नंबर है, नीचे क्या है छोटा नंबर है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको साइड पे डिवाइड कर लेते हैं, 66 पे 25 को 25 2 50 तो पीछे क्या बचेगा 16, तो y इज इक्वल टू 216/25 216/25 जो है ये हमारे पास इसकी क्या होगी वैल्यू आ गई। स्टूडेंट हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन डी है, सी हमने कर लिया, क्वेश्चन डी को भी हम जो क्वेश्चन डी है वो उसने हमें जो दिया हुआ है 2/3y - y/3 4 इज इक्वल टू 2y + 5। अब अगर हम इनका एलसीएम लें 3 4 और 8 का, तो इन सब का जो एलसीएम है वो हमारा पास क्या आता है 24 आ जाता है, यानी 3 8 और 3 4 8 का एलसीएम जो हमारे पास 24 आ जाता है। इसलिए हम क्या करेंगे, लेकिन पहले ऐसा करते हैं कि y को एक तरफ कर लेते हैं, 2/3y - 2y इज इक्वल टू 5/8 + 3/4। अब ये हुआ, ये जो y था इस तरफ आके माइनस हो गया, ये 3/4 उधर जाके प्लस हो गया। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाइंग 24 ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ हमने 24 को मल्टीप्लाई करना है। तो 24 × 2/3y -24 × 2y इज इक्वल टू 24 × 5/8 + 24 × 3/4 हो गया। अब 3 8 से 24, अब जब 8 और 2 के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है, 8 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 16y आ जाएगा। अब 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 8 का टेबल 24 पे 3 टाइम जाता है, जब 3 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 5 15 हो जाएगा, प्लस 4 का टेबल 24 पे 6 टाइम जाता है, जब 6 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 18 आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास 24 में से 16 माइनस होंगे, क्योंकि इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, इसलिए 48 में से 16 गए तो हमारे पास पीछे कितना बचेगा, 8 में से 6 गए तो 2 बचे, 3 में से 4 गया तो 3 में से 1 गया तो 4 में से 1 गया तो 3, 4 में से 1 गया तो 3, तो 48 के साथ प्लस का नेगेटिव साइन है, साथ साइन माइनस का लगेगा। अब देखो 48 में से 16 निकालो 32y बचता है। अब क्योंकि 48 बड़ा है इसलिए साथ साइन माइनस का लगेगा, और इन दोनों को ऐड कर लो, देखो 8 और 4 13, 13 का 3 लगेगा, 1 कैरी 1 2 और क्या आ जाएगा 3, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 33। अब y इज इक्वल टू 33 डिवाइडेड बाय -32, ठीक हो गया। अब हमने इनको डिवाइड करना है, 33 पे 32 को डिवाइड करो ना, 32 1 32, पीछे क्या बचेगा 1 बचेगा, तो हमारे पास y इज इक्वल टू -1/32 जो है ये इसका हमारे पास क्या आ गया जी आंसर आ गया। तो पार्ट डी भी हमने कंप्लीट कर लिया। अभी हम क्वेश्चन नंबर जो 7 है, बेशक इसका स्क्रीन शॉट ले लें ताकि हम अभी इसका जो पार्ट डी है 7 क्वेश्चन है वो स्टार्ट करें। अभी हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या कहते हैं 2/x इज इक्वल टू 4/5, और स्टेटमेंट में वो ये कह रहा है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह करना है कि 2 को मल्टीप्लाई कर लो 5 से और 4 को मल्टीप्लाई कर लो x से, तो 2 5 10 इज इक्वल टू 4x हो जाएगा।
अब इसे थोड़ा सा इस तरह लिख लेते हैं, 4x को इधर लिख लें, 10 को इधर लिख लें। हमें क्या चाहिए, x, तो 4 फालतू है तो 4 उधर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरफ देखो जाके डिवाइड हो गया। अब जो है इन दोनों को सेम टेबल से कैंसिल कर दें। 2 का टेबल 4 पे भी जाता है और 2 का टेबल 10 पे भी जाता है। 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम जाता है, 2 का टेबल 10 पे 5 टाइम जाता है। तो x इक्वल टू 5/2 है। अब क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्यों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि ऊपर बड़ा नंबर है और नीचे क्या है, छोटा नंबर है। तो 5 को देखिए मैं इस साइड पे डिवाइड कर लेता हूँ, 2 2 4 1, तो मेरे पास जो x की वैल्यू है 2 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 2 1/2 आ गया। अब अगला जो इसका पार्ट बी पार्ट है, बी पार्ट जो है 12 डिवाइड बाय y माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3। अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, y माइनस 1 को किससे मल्टीप्लाई कर लो, 2 को 2 और y माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर दो और 12 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो। अब y माइनस 1 इसी तरह रहने दो, 12 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2। अब ये हुआ कि ये जो 2 इस पूरे वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, ये उस तरफ गया, जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब डिवाइड से ये हुआ कि 7 कैंसिल भी हो गए, 2 1 0 2 6 और 12, तो ये y माइनस 1 इसी तरह आ गया। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 6 3 ज़र क्या होता है, 18 होता है। तो y इज इक्वल टू, ये जो माइनस 1 है ये उस तरफ जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ऐड होके 119 हो जाएगी। तो ये वैल्यू प्लस हो रही थी तो उधर जाके माइनस हो रही थी तो उधर जाके प्लस हो गई। हमें क्या चाहिए था, y, तो y हमारे पास क्या हो गया, आ गया। अभी हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 8 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी बेशक आप स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो 8 है उसमें का पार्ट ए में उसे दियो -3 2 - x इज इक्वल टू 6x। इस 3 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 ज़र 6। ये वाला बाहर वाला माइनस, जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इस 3 को x से भी मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 6x। अब ये देखें -6 इसी तरह रहने दो, ये जो +3 है इक्वल के उस तरफ जाएगा तो -3 आ जाएगा। ये -6 बच गया, 6x में से 3x गया तो पीछे 3x बचेगा। अब हमें चाहिए x, इसे थोड़ा सा बेशक सीक्वेंस से लिख लो, इसको इधर लिख लो और इसको इस तरफ लिख लो। अब ये 3 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 3 1 ज़र और 3 2 ज़र 6, तो -2 जो है x की वैल्यू आ गई। पार्ट बी जो है इसका 5 - 3x 5 - 3x इज इक्वल टू -6 इंटू x + 2 -6 इंटू x + 2। ठीक है जी, ये 5 - 3x इसी तरह आ जाएगा। ये जब 6 जो है x से मल्टीप्लाई होगा तो -6x हो जाएगा। ये माइनस जब इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा। 6 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 2 ज़र 12 हो गए। ठीक है, अब इस 6x को इधर ले आओ, ये जी -3x है, ये जो 6x माइनस का है जब इस तरफ आएगा तो 6x क्या हो गया, प्लस का हो गया और दूसरा इक्वल का साइन एज इट इज़ आ गया -12। ये जो 5 है इसके साथ कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है प्लस का साइन है। यही 5 जब इक्वल के उस तरफ गया तो माइनस क्या हो गया, 5 हो गया। अब 6 में से 3 गए तो हमारे पास पीछे कितने बचे, 3x, साथ साइन प्लस का लगेगा क्योंकि 6 इज़ ग्रेटर देन 3। अब ये दोनों के साथ सेम साइन है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे और -17 आ जाएगा। अब क्यों ये दोनों ऐड हुए, ये दोनों क्यों सब्ट्रैक्ट हुए, ये 2 नंबर थे, इन दोनों के साथ साइन डिफरेंट थे। जब भी साइन डिफरेंट हो तो सब्ट्रैक्शन होती है और जब भी साइन एक जैसे हो तो एडिशन होती है। जब एडिशन होती है तो साथ साइन वही रहता है जो उन 2 नंबर के साथ था। ये दोनों नंबर के साथ सेम साइन था इसलिए ये दोनों ऐड हुए और साइन वही लगा जो इन दोनों के साथ पहले से था। तो x इज इक्वल टू -17 डिवाइड बाय 3, क्योंकि ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा था उस तरफ जाके डिवाइड हो गया। अब देखें 17 को मैं डिवाइड कर लेता हूँ 3 से, 3 5 ज़र 15, पीछे क्या बचा 2। तो x इज इक्वल टू माइनस का साइन इसी तरह आ जाएगा,
5 2/3, यानी ये जो ऊपर वाला नंबर है ये साइड पे लिख दिया जाता है, ये जो नीचे वाला नंबर है ये ऊपर, और साइड जो डिवाइज़र होता है वो इधर आ जाता है, डिनोमिनेटर बन जाता है। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन है पार्ट बी वो भी हमने कर लिया। अब हमारे पास आ जाता है जी बी के बाद सी। सी में क्या कहता है, पार्ट सी में -3 9y + 2 9y + 2 इज इक्वल टू 2 इंटू -4y - 7 -4y - 7। अब देखें जी 3 को 9 से मल्टीप्लाई करो, सबसे पहले 3 9 ज़ार 27y आ जाएगा। इस पहले साइन को इस साइन से मल्टीप्लाई करो तो माइनस प्लस माइनस, इस 3 को अब इस 2 से भी मल्टीप्लाई करो, ये जब 3 इस 2 से मल्टीप्लाई करो तो 3 2 ज़ार 6। अब जब इस 2 को 4y से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा -8y। इस 2 को जब इस 7 से मल्टीप्लाई करो तो साइन माइनस का ही रहेगा, क्योंकि बाहर कोई साइन नहीं है तो साइन अंदर वाले साइन सेम रहेंगे, साइन चेंज नहीं होंगे। यहाँ साइन इसलिए चेंज हुए हैं क्योंकि बाहर माइनस था। 2 7 ज़र क्या हो गया 14। अब ऐसा करें जी -27y + 8y। अब क्या हुआ, ये y की वैल्यू इस y के पास आ गई, इक्वल के उस तरफ माइनस था, जब इक्वल किस तरफ आया तो प्लस हो गया। ये -14 है, ये जो -6 है जब इक्वल के उस तरफ गया तो +6 हो गया। 27 में से 8 गया तो पीछे 19 बचा, और साथ साइन क्या लगेगा माइनस का, क्योंकि 27 बड़ा है। और 14 में से 6 गया तो पीछे क्या बचा 8, और साथ साइन इधर भी माइनस का लगा क्योंकि 14 बड़ा है। अब दो इस तरफ भी माइनस है इस तरफ भी माइनस है, तो इन दोनों माइनस को माइनस से कैंसिल कर दें। y = 8 / 19, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो उस तरफ जाके क्या हो गया डिवाइड हो गया, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया। अच्छा जी, अभी हमारे पास जो पार्ट डी है ना, पार्ट डी में हमारे पास है -3 इंटू 4y - 5 4y - 5 इज इक्वल टू -7 -5 -2y -5 -2, ठीक है। अब इस 3 को पहले इस 4y से मल्टीप्लाई करो तो 3 4 ज़र 12 हो गया। अब इस माइनस को इस वाले माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और जब ये 3 जब इस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 15। पहले इस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस। अब इस 7 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 7 5 ज़र 35। अब इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करो, प्लस इस 7 को इस 2y से मल्टीप्लाई करो 14y। अब ये हो गया कि -12y, ये 14y जो है इक्वल के उस तरफ है, जब इक्वल किस तरफ आएगा तो +14 से -14 हो जाएगा, और ये देखो +35 एज इट इज़ आ गया। ये जो +15 है उस तरफ जाके क्या हो जाएगा -15। तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। क्यों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में सेम साइन है दोनों के साथ। -14 -12 में ऐड होके 26 हो जाएगा, और इधर हमारे पास कितना आ जाएगा +20 बच जाएगा, क्योंकि 35 में से 15 गया तो 20। यहाँ पे एडिशन हुई, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हुई। एडिशन यहाँ पे इसलिए हुई क्योंकि दोनों जो वैल्यू थी उन दोनों के साथ सेम साइन था, ऐड होकर वही साइन लगा। सब्ट्रैक्शन में ये होता है कि साइन वो लगाते हैं जो बड़ी वैल्यू का है। अब इन दोनों के साथ डिफरेंट साइन था, सब्ट्रैक्ट हुए, प्लस का साइन 20 के साथ इसलिए लगा क्योंकि 35 इज़ ग्रेटर देन 15। तो y = +20 डिवाइडेड बाय -26 है। ये 26 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उस तरफ जाके क्या हो गया डिवाइड। तो y = +- 2 के टेबल से 2 10 ज़र और 2 13 ज़र, तो 10 डिवाइडेड बाय 13 जो है हमारे पास वैल्यू आ गई है डी की। अभी हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर ई है, पार्ट ई में हमारे पास क्या है जी 3 5 - h 3 5 - h -2 h -2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 3 5 ज़र 15 हो गया, 3 5 ज़र 15 -3 जब h से मल्टीप्लाई होगा 3h। 2 को h से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2h हो जाएगा। ये देखो 2 को h से मल्टीप्लाई किया 2h हो गया। अब इस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करो, प्लस अब इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4 इज इक्वल टू -1। जैसे इस तरह 3 को पहले 5 से 15 हो गया और 3 को h से 3h हो गया। अब ये देखो इसके साथ कोई साइन नहीं है, प्लस का साइन है। 15 को जो है इसके साथ 4 के साथ ऐड करो तो 15 + 4 कितना हो जाएगा जी 19,
और 3 और 2 ये दोनों क्या है, h की वैल्यू हैं, तो इन दोनों के साथ क्या हो जाएगा, माइनस है तो -5h हो जाएगा। अब देखो दोनों क्यों आपस में ऐड हुई, क्योंकि दोनों के साथ सेम साइन था और दूसरी तरफ -1 आ गया। ठीक है, अब 3h 2h दोनों के साथ लाइक साइन था, दोनों आपस में ऐड होके -5h हो गया, +15 +4 दोनों के साथ सेम साइन था, प्लस ऐड होके क्या हो गया, 19 हो गया। -5h इज इक्वल टू -1, ये +19 जब उस तरफ जाएगा तो -19 हो जाएगा। तो -5h इज इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा, 20। अब इस वाले माइनस को इस माइनस से कैंसिल कर दो। अब h इज इक्वल टू ये जो 5 इसकी तरफ मल्टीप्लाई हो रहा था h के साथ, उस तरफ जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो 5 1 ज़र 5 5 4 ज़र 20 साथ ही कैंसिल हो गया। तो h इज इक्वल टू हमारे पास जो 4 है ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरह हमने पार्ट 8 जो है वो भी कंप्लीट कर लिया है। अभी हमारे पास आगे जो है क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसको हम करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहते हैं सॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। पहला जो पार्ट है 5x + 3 5x + 1 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 7, ये पार्ट ए है। 5x + 1 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 7। अब देखें 5x + 1 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 3। ये जो 3 इस पूरी वैल्यू के नीचे डिवाइड हो रहा था, इक्वल के उस तरफ गया तो जाके क्या हो गया है, मल्टीप्लाई हो गया। यानी 3 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। 5x + 1 इज इक्वल टू 7 3 ज़ा 21। अब 5x इज इक्वल टू 21 - 1। अब ये -1 कहाँ से आ गया, ये जो +1 था इक्वल किस तरफ था, ये जब इक्वल के उस तरफ गया तो माइनस हो गया। 5x पीछे कितना बच गया जी, 20। हमें चाहिए x, तो फालतू क्या है, 5 है, तो ये जो 5 है उस तरफ जाके क्या हो गया, डिवाइड हो जाएगा। तो 5 1 ज़र 5 5 4, यानी इधर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, यही 5 जब इस तरफ गया है तो 20 के नीचे जाके डिवाइड हो गया और साथ ही कैंसिल हो गया। तो x इज इक्वल टू हमारे पास 4 हो गया। ठीक है जी, इसका पार्ट बी हम करते हैं जी। पार्ट बी में क्या है, 2x - 3 2x - 3 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू x - 3 डिवाइड बाय 3। अब अगेन इस वाले में क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यानी ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x - 3 से, और ये जो 4 है ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा x - 3 से। 3 2 ज़र 6, 3 को पहले इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, फिर अब इस 3 को इस 3 से भी तो मल्टीप्लाई करो, 3 3 ज़र 9। 4 को x से मल्टीप्लाई करो 4x, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो 4 3 ज़र 12। अब 6x, इस 4x को x की तरफ लेके आ जाओ, ये जो x है इक्वल में के इस साइड पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा। क्यों माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इधर कोई साइन नहीं था तो प्लस का साइन था, जब इस तरफ आया तो माइनस हो गया। ये 9 माइनस का है तो उधर जब जाएगा तो 9 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये -12 इसी तरह ये 9 माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया। 6x में से 4x गए तो पीछे कितने x बचे, 2x बचे। 19 में से जो है 12 में से 9 गए तो कितने बचे, -3 हो गए। ठीक है जी, तो x इज इक्वल टू ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 3 के नीचे क्या हो गया, जाके डिवाइड हो गया। अब हम इसको सिंपल क्या कर लेते हैं, 3 को डिवाइड कर लेते हैं 2 से। 2 1 ज़र 2 1 इज इक्वल टू माइनस, ये जो ऊपर नंबर है इसे होल बना दो, यानी जो क्वोशंट है रिमाइंडर को जो है नोमिनेटर बना दो, और डिवाइज़र को नीचे जो है डिनोमिनेटर बना दो। तो इस तरह हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू -1 -1/2। अब इसका पार्ट जो c है, अच्छा पार्ट c में जो वो कह रहा है 3x - 1 over 5 इज इक्वल टू x - 1/3। अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ये 3 इधर मल्टीप्लाई होगा 3x - 1 से, और ये 5 मल्टीप्लाई होगा x - 1 से। 3 3 ज़र 9, यानी 3 को पहले मैंने 3x से मल्टीप्लाई किया, अब इस 3 को मैं 1 से भी मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 1 ज़र 3। 5 को पहले मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5x हो जाएगा। अब इस 5 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 1 ज़र 5। 9x, ये जो 5x है इसके साथ कोई साइन नहीं है तो मतलब प्लस का साइन है, जब ये इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। इक्वल के उस तरफ -5
है, ये जो -3 है जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ये -3 और जाके +3, 9x में से 5x को निकाल देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास 4x आ जाएगा। 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेगा, क्योंकि 5 बड़ा है तो साथ साइन क्या लगेगा, माइनस का। हमें चाहिए x, तो 4 फालतू है, जो 4 इस तरफ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। 2 1 2, 2 2 4, साथ ये कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू हमारे पास -1/2 आ जाएगी। तो इस तरह हमारे पास इसका पार्ट जो सी था वो भी कर लिया। वीडियो को पास करके स्क्रीनशॉट ले लें, इसके अगले जो 3 पार्ट हैं वो भी हम कंप्लीट कर लें। आई होप कि आपने क्वेश्चन उतार लिया होगा। अच्छा जी, सी के बाद अब हमारे पास पार्ट आ गया जी डी। अच्छा, पार्ट डी में 1/4 5y माइनस +4 इज इक्वल टू 1/3 2y माइनस 1 आ गया। ठीक है, अब इसको 1 से पहले तो ये करो ना, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो। ये जो पूरी वैल्यू है जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये 5y + 4 हो जाएगी और नीचे क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी ये पूरा फैक्टर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही हो जाएगा, ब्रैकेट बेशक हटा दो। इसी तरह जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2y माइनस 1/3 हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो अब बेशक ब्रैकेट इसी तरह लगा दो, लगी रहने दो। ठीक है, अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 5y + 4 से, और ये जो 4 है ये मल्टीप्लाई होगा 2y माइनस 1 से। इस स्टेप में हमने क्या किया, ये जो वैल्यू थी 1 से मल्टीप्लाई होकर यही चीज़ बन गई। अगेन ये वाली वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होकर ये बन गया 2y माइनस 1, यानी कोई चेंज नहीं है, जस्ट 1 से मल्टीप्लाई जो भी कोई वैल्यू होती है वो वही रहती है। फिर अगले स्टेप में हमने क्या किया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। इस 3 को, इस वाली वैल्यू तो 5y + 4 से मल्टीप्लाई किया, और ये जो 4 है इसको क्रॉस में 4 × 2y माइनस 1 किया। अब इससे क्या करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब इस 3 को 4 से भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 12। 4 को 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8y। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 4। 15y, ये जो प्लस कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है कि 8y के साथ प्लस का साइन है। ये जो +8y है जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो -8y हो जाएगा। ये -4 है हमारे पास। ये जो +12 है इक्वल के उस तरफ गया तो -12 हो गया। देखो 15 में से 8 गया तो पीछे कितने बचे, 7y, और इधर माइनस कितना आ गया, 16। यानी दोनों के साथ सेम साइन है, +4 -12 -16 हो गया। हमें y चाहिए, 7 फालतू है तो y उधर जाके 16 के नीचे जाके क्या हो गया, डिवाइड। अब ऊपर क्योंकि बड़ा नंबर है नीचे छोटा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इनको हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड करेंगे। तो y = अगर हम इसको इधर साइड पे डिवाइड कर लेते हैं, 16 को अगर डिवाइड करें 7 से, 7 2 14, पीछे क्या बचेगा 2, तो साथ साइन माइनस का ही रहेगा, और जो कोशेंट है वो होल बन गया, रिमाइंडर नोमिनेटर बना दो, डिवाइज़र क्या बना दो जी, इसके नीचे डिनोमिनेटर बना दो। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इसका पार्ट ई है जी। पार्ट ई में वो क्या करे, 2y माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस y + 3 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 0। 7 5 सर क्या होता है, 35 से मल्टीप्लाई कर दें। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि आसान, इससे बेहतर है कि आप ऐसा करें, इस पूरी वैल्यू को उधर ले जाएं। जब इस पूरी वैल्यू को इक्वल के उधर लेके जाएंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगा, इसका साइन माइनस का ख़त्म हो जाएगा, यानी प्लस में चेंज हो जाएगी। 0 से मुराद है कि खाली जगह थी, एम्प्टी स्पेस थी, तो 0 की ये जो पूरी वैल्यू थी, ये 0 की जगह यहाँ जो खाली सीट थी इसने उस खाली सीट को फिल कर दिया। ठीक है, अब अगेन जो पहले क्वेश्चन किए हैं इस तरह के, ये क्वेश्चन बन गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 7 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 2y माइनस 1 से, और 5 को मल्टीप्लाई कर दो y + 3 से। 7 2 14, यानी इसको इधर मल्टीप्लाई किया। अब 7 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 7 1 7। 5 को y से मल्टीप्लाई करो तो 5y, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 5 3 कितना हो गया, 15। अब हमारे पास 14y है, ये जो 5y है इस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये +15 है,
ये -7 उधर जाके +7 हो जाएगा। तो पीछे बचेगा जी 14 में से 5 गए तो 9y बच गया, 9y, और इधर कितना हो गया जी 22 हो गया। ठीक है जी 22 हो गया। अब हमारे पास क्या है कि ये जो 9y है इसके साथ ये जो 9y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था 22 के साथ जाके क्या हो गया डिवाइड हो गया। तो अब हमने क्या करना है, इसको डिवाइड कर लें क्योंकि ऊपर बड़ा नंबर है नीचे छोटा है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो उसको क्या कर दिया जाता है, मिक्स या कंपाउंड फ्रैक्शन में चेंज कर दिया जाता है। तो इस तरह हमारे पास आंसर आ गया, इसका भी आंसर आ गया। यानी ऊपर वाला जो नंबर है उसे साइड पे लिख दो, नीचे वाले नंबर को ऊपर लिख दो और ऊपर वाले ऐसा डिवाइड होने वाले को साइड पे लिख दो। ठीक है, अब हमारे पास ई के बाद इसका पार्ट है एफ है जी। एफ है जी 2y + 3 डिवाइडेड बाय 4y - 5 डिवाइड बाय 6, y - 5 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 0। जी हो गई 0। अब हमारे पास क्या होगा, सॉरी इधर क्या है 4 है, इधर ये क्या है 4 है। ठीक हो गया। अब आप इस तरह करें कि 4 6 24। चलिए एक इस मेथड से कराता हूँ। वैसे तो बिल्कुल जैसे ये वाली वैल्यू माइनस थी उधर जाके प्लस हुई, ये प्लस वाली उधर जाके माइनस हो गया, आप इस मेथड को भी यूज़ कर सकते हो। दूसरा इसका ये तरीका है कि 4 और 6 का जो एलसीएम है वो क्या होता है 12 होता है। तो इसलिए 4 और 6 एलसीएम 12 है तो हम क्या लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 12 ऑन बोथ साइड कर लो। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 2y + 3 डिवाइड बाय 4 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय y - 5 ओवर 6 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 0। यानी हमने क्या किया कि जो 12 है इक्वल के इस तरफ दो वैल्यू थी उन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ, यानी इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया और इक्वल के उस तरफ जाके 0 से भी मल्टीप्लाई हो गया। 4 1 = 4, 4 3 = 12, तो 3 × 2y + 3 आ गया, 6 2 = 12, 2 × y - 5 और दूसरी तरफ क्या आ गया 0। अब इसको पहले 3 को 2y से मल्टीप्लाई करो तो 3 2 = 6y। अब इस 3 को क्या करो 3 से भी मल्टीप्लाई करो तो 3 3 = 9। अब 2 को y से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया 2y, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करो 2 5 = 10 इज इक्वल टू 0। अब ये देखो ये दोनों y की वैल्यू हैं तो 6y और 2y कितने हो गए 8y हो गए। ये देखो ये जो वैल्यू दोनों नंबर हैं आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। सब्ट्रैक्ट क्यों होंगे, इसलिए क्योंकि दोनों के साथ साइन क्या है डिफरेंट है। 10 में से 9 गया तो पीछे क्या बचा 1, क्योंकि साथ साइन इसके क्या है माइनस है तो माइनस लगाएंगे। क्यों माइनस लगाएंगे, क्योंकि ये 9 छोटा है 10 बड़ा है, 10 बड़ा है 10 इज़ ग्रेटर देन 9, इसलिए 10 के साथ जो साइन है वही आंसर के साथ लगेगा इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करें 8y, ये -1 है उस तरफ जाके ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। हमें चाहिए y, तो फालतू क्या है 8, तो y इधर के साथ 8 जो मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो भी हमने इस लेक्चर में क्या कर लिया कंप्लीट कर लिया। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। इन क्वेश्चन में कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में जो है अपना प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह बाकी के जो इसके क्वेश्चन है वो भी मैं कंप्लीट करा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।